जैसे ही हम लोगों ने शॉर्टकी डिफेक्ट को पढ़ा था, सेम तरीके से फ्रेंकल डिफेक्ट भी है। ओके, यानी कि दोनों ही उसी डिफेक्ट के एग्जाम्पल है जिसको आप पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। और पॉइंट डिफेक्ट में एक एग्जाम्पल हमने बनाया था, मतलब एक कैटेगरी बनाई थी जिसको बोलते थे क्या, सोशियोमेट्रिक टाइप का। यानी अगर आपका जो क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल का जो फार्मूला है, ठीक है, वो ए बी टाइप का है और उसमें डिफेक्ट हो भी जाता है, तो डिफेक्ट के बाद फार्मूले में कोई चेंज ना आए, है ना बेटा। ए बी जैसा दिख रहा है, ये आफ्टर डिफेक्ट भी ए बी ही दिखे, तो हम बोलेंगे वो कैसा है, सोशियोमेट्रिक है, राइट, है ना। तो डिफेक्ट से पहले, तो इसको क्या लिखेंगे, बिफोर डिफेक्ट। बिफोर डिफेक्ट ऐसा है, और ये कैसा है, आफ्टर डिफेक्ट, है ना, आफ्टर डिफेक्ट। ओके, जैसे कोई इंसान हो, उसे कोई टेंशन हो, लेकिन उसका टेंशन उसके चेहरे पर, उसके हाव भाव पे नजर ना आए, तो कहते वो तो समान, मतलब एक जैसा ही दिख रहा था, राइट। लेकिन कोई दूसरा आदमी हो सकता है जो जब नॉर्मल सिचुएशन है तब वो बिल्कुल हैप्पी दिख रहा है, लेकिन जैसे कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम, कोई डिफेक्ट आ रहा है, वो बिल्कुल घबरा जा रहा था, उसके चेहरे से आप देख पा रहे हैं। तो ये जो आपके पास है, ये एक तरीके से कौन सा हुआ भाई, तो आप बोलोगे स्टोइकोमेट्रिक, है ना, स्टोइकोमेट्रिक, ठीक है, डिफेक्ट है, ठीक है। और किसका टाइप है, ये पॉइंट डिफेक्ट का ही एक टाइप है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे अराइज होता है हम उसको देख लेते हैं बच्चों। मान लीजिए कि आपके पास NaCl है, कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए A प्लस बी माइनस है, तो यहाँ पर A प्लस है, फिर यहाँ पर B माइनस है, राइट, फिर A प्लस है, फिर B माइनस है आपका, फिर A प्लस है आपका, फिर B माइनस है, राइट, A प्लस है, B माइनस है। अब क्या हुआ कि A प्लस हमारा छोटा है, किसके कंपेयर में, B माइनस के कंपेयर में, ठीक है। इसी नाते क्या होता है, ये जो इसके पास का एरिया होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। दो पार्टिकल के बीच की जो जगह होती है, तो ये अपनी जगह को छोड़ करके जो A प्लस है, ये इस B माइनस के इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया। मान लीजिए A प्लस यहाँ आ गया, ओके, ऐसा कुछ आ गया, और फिर यहाँ पर भी माइनस हो गया, तो आप देखोगे एक वैकेंसी खाली हो गई। क्या हो गई, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, एक डिफेक्ट क्रिएट हो गया अलोंग द पॉइंट। सिमिलरली मान लीजिए कि यहाँ पर आपका A प्लस है, फिर से, ठीक है, फिर क्या आ रहा है आपका B माइनस आ रहा है, फिर आपका A प्लस है, फिर B माइनस है आपका, फिर ये वाला A प्लस मान लीजिए यहाँ आ गया, ऐसा कुछ हो गया। तो आप देखेंगे कि डिफेक्ट इसमें क्रिएट हो रहे हैं। ये जो साइट जनरेट हो रही है ना, दैट, ये जो साइट जनरेट हो रही है, ये वाली साइट जो हमारी हो रही है, और साथ में ये वाली जो साइट जनरेट हो रही है, ये डिफेक्ट को बता रहे हैं। अब कितने डिफेक्ट होंगे वो भी हम लोगों को देखना है इसमें, राइट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर होता क्या है कि जो आयंस होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं, है ना। तो व्हेन आयंस क्या हो जाए बेटा, डिसलोकेट, है ना, व्हेन आयंस dislocate at interstitial site, okay, then Frenkel defect arises, Frenkel defect arises। कंडीशंस क्या है, कब होगा अराइज, तो ध्यान से देखिए, वैकेंसी होने के लिए मेरे आसपास का एटोमास, मेरे आसपास जगह हो, जगह किसके पास ज्यादा होगा, जो छोटा होगा या जो बड़ा होगा, बताओ। बड़ा अनायन होगा तब ज्यादा जगह उसके आसपास होगा, या छोटा अनायन होगा तब। अनायंस की बात कर रहा हूं मैं, ओके। जैसे मान लीजिए एक हाथी बैठा हो, तो हाथी के अंदर उसके पैर वैर के बीच में 10-20-50 चूहे बैठ सकते हैं, राइट, क्योंकि उसकी साइज बहुत बड़ी है, तो उसके आसपास वाइड होंगे बहुत सारे, है ना। एक तरीके से वो कई सारे जीवों का संसार है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई चींटी जैसा जीव है, तो उसके पास उतनी जगह नहीं है। तो यहां से यही समझना है हम लोगों को। देखिए बेटा, तो इसका जो कंडीशंस है कि कब ये वाला अराइज होता है उसको समझ लेते हैं, है ना।
देखो, किसी के वाइड में अगर कोई जा रहा है तो जो जाएगा वो छोटा होना चाहिए, है ना, और जिसमें जा रहा है उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब कंडीशन यही है कि जो रेडियस ऑफ अनायन है वो रेडियस ऑफ केटायन से जनरली बड़ा होना चाहिए। ठीक है, पहला रूल तो ये है। ठीक है, दूसरा रूल क्या है? पहला रूल ये हो गया, मतलब पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन इसमें ये होता है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना, वो लो होता है, कंपैरेटिवली लो होता है, ऐसा नहीं, कंपैरेटिवली लो होता है बेटा। ठीक है, अब इसके भी एग्जांपल्स हम लोग ढूंढ पाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स किसके, फ्रेंकल डिफेक्ट के भी मिलेंगे। जैसे हमने किसके लिए, शॉर्टकी के लिए, ऐसे फ्रेंकल डिफेक्ट के भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे बेटा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ में कोई चीज़ बाहर नहीं गई है इसमें, है ना, कोई चीज़ निकल के कहीं पर बाहर गई ही नहीं है। आपको लग रहा है कहीं गई है? कोई चीज़ इस पर्टिकुलर जो आपके पास लैटिस है इससे निकल के बाहर नहीं गई है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में क्या आएगी कि जो रो पहले था, थियरी में जो रो था, है ना बेटा, जैसे मान लीजिए कि हम अपने देश में अपने घर को छोड़ के दूसरे अपने दोस्त के घर पे रहने लग गए, या अपने जिले को छोड़ करके किसी दूसरे प्रदेश में रहने लग गए, तो क्या इंडियन पॉपुलेशन में कमी आएगी? हेलो, नहीं आएगी ना। टोटल पॉपुलेशन तो कंजर्व रहेगा, और पॉपुलेशन में कमी नहीं आएगी, इसका मतलब डेंसिटी में भी कमी नहीं आएगी। अरे बोलो भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ गया बेटा, है ना। इसके एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे कि इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। एक चीज़ और, ये जो हम बात करें रो थ्योरेटिकल और रो एक्सपेरिमेंटल में कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों बिल्कुल सेम होंगे। इसका मतलब डेंसिटी चेंज नहीं होती है ना, तो डेंसिटी में चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन डेंसिटी, नो चेंज इन डेंसिटी। ठीक है, चलो अब आपका होगा कि एग्जाम्पल भी तो बताओ सर, कहाँ कहाँ ये मिल सकता है। तो एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। इसके एग्जाम्पल्स में आता है पहला जिंक सल्फाइड, दूसरा AgCl, तीसरा AgBr। भाई दोनों का एग्जाम्पल है, ठीक है। AgBr आपका शॉर्टकी में भी आता है और यहाँ पर भी आता है। ये इसके क्या है, कुछ क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं जिसमें डिफेक्ट हो सकता है प्यारे बच्चों। देखो जरा एक बार, ठीक है। बताओ भाई, अब मान लो कि आपने इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया बेटा? टेम्परेचर बढ़ा दिया, है ना। ठीक है बेटा, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिफेक्ट क्या होंगे यहाँ पर, इंक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। अब इसी बात को समझते हैं बेटा। मान लीजिए कि टोटल आयन क्या है, ठीक है बेटा, इफ टोटल आयंस क्या हो, कैपिटल N हो, एंड टोटल इंटरस्टिशियल साइट, क्या बेटा, इंटरस्टिशियल साइट जो हो वो Ni हो। क्या हो? Ni हो। तो अगर हम यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज थर्मोडायनेमिक इक्वेशन लगाएं, स्ट्रिंग फार्मूले को लगाएं, है ना, तो हमें एक नया रिजल्ट मिलता है टोटल डिफेक्ट का, है ना बेटा, टोटल डिफेक्ट का, टोटल फ्रेंकल डिफेक्ट का, टोटल फ्रेंकल डिफेक्ट का एक फार्मूला मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो होता एन, जैसे वहाँ पे हमने एन शॉर्ट की पढ़ा था, वैसे यहाँ पे NF पढ़ेंगे। NF जो आपके पास होगा बच्चों, वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आयन इंटू टोटल नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल साइट के पावर 1/2, ठीक है, और इंटू ये थर्मोडायनेमिक फंक्शन तो रहेगा E के पावर माइनस एनर्जी, एवरेज एनर्जी अपॉन 2kT बेटा, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने से डिफेक्ट बढ़ जाएगा। इसी नाते इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं, है ना। तो ये जो डिफेक्ट होता है हमारा, दोनों डिफेक्ट शॉर्ट की भी और ये भी, ये प्रपोर्शन होता है किसके? टेम्परेचर के। इस नाते से कई बार हम कहते हैं क्या? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट,
थर्मोडायनामिक डिफेक्ट कहते हैं। तो आप एक छोटी से 2 मिनट के इस सेशन में या 3 मिनट के सेशन में आप कई सारी चीज़ें नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। इसको इसी तरीके से आपको नोट्स बनाना है। अब एक बात और देखना है, जब डिफेक्ट होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज करेगी। इसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। स्टेबिलिटी डाउन होगी लेकिन कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जामिनेशन में फ्रेंकल डिफेक्ट से रिलेटेड नहीं पूछे जाएंगे, ओके। तो फ्रेंकल डिफेक्ट को एक 20 सेकंड के सेशन में फिर से कॉन्साइज करते हैं, रिवाइज करते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट एक पॉइंट डिफेक्ट है जो कि सोशियोमेट्रिक डिफेक्ट है। इसमें डेंसिटी चेंज नहीं होती है क्योंकि पार्टिकल कहीं जाते ही नहीं है, बस अपनी जगह छोड़ के क्रिस्टल के अंदर किसी और लैटिस पॉइंट पर या किसी और इंटरस्टिशियल साइट पर चले जाते हैं। ठीक बात है। ये कब हो सकता है, जब अनायन की साइज बड़ी हो, कैटायन की साइज छोटी हो, कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो। सिल्वर के सारे, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, जिंक सल्फाइड, ये सब इसके क्लासिकल एग्जांपल है। AgBr दोनों का एग्जांपल होता है, शॉर्टकी का भी और फ्रेंकल का भी होता है। अगर टोटल्स आयन n हो और इन टोटल आयन के करस्पॉन्डिंग इसमें जो साइड बन रही हो Ni हो, ठीक है, तो हम इस फार्मूले से n इंटू Ni के पावर 1/2 इंटू ई के पावर -e/2kT, जहां E कौन सी एनर्जी है, वो एनर्जी है जो लैटिस को बनाने में यूज हुई है, और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और T क्या है बेटा, टेम्परेचर।